नमस्कार बच्चों सभी को। मैं राजाराम वैष्णव, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय कालंद्री। जैसा कि आपको पता है, कक्षा 6 के अंतर्गत हम आपके सामने आए हैं। हमारे पहला जो पाठ है वह है चिड़िया जो, और इसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। जैसा कि आप स्लाइड में भी देख रहे हो, आपको एक चिड़िया नज़र आ रही है। कवि ने जो कविता का शीर्षक रखा है वह है चिड़िया जो। सर्वप्रथम हम इस पर विचार विमर्श करना चाहेंगे। कवि के सामने बहुत सारे अनगिनत पक्षी हैं, उसमें कवि अथक मेहनत करना चाहता है, बिना रुके मेहनत करना चाहता है। वह उन पक्षियों में से केदारनाथ जी उदाहरण लेता है कि मैं कौन से पक्षी को अपना प्रेरक बनाऊं, मोटिवेटर बनाऊं, जिससे मुझे संदेश मिले। तो अंततः जिसकी चहचहाट जंगल में, जिसकी चहचहाट घर में सबको प्यारी लगती है, वह चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, उसको कवि ने अपना प्रेरक, मोटिवेटर या आइडियल बनाया। कवि का मन है कि वह भी एक चिड़िया बन जाए। कवि जब चिड़िया को देखता है, चिड़िया के जो कार्य देखता है, चिड़िया की जो सुंदरता देखता है, उससे वो इतना उत्साहित है कि केदारनाथ जी ने अपनी कविता का शीर्षक ही वह चिड़िया जो दे दिया। अर्थात जो यहाँ पर संकेत चिन्ह है, जो याद आते ही कवि को एक चिड़िया का उदाहरण याद आता है। और इस कारण से कवि सोचता है, जब चिड़िया भी सुबह अपने घोंसले से निकलती है, अपने चुरुंगुन के लिए दाना पानी चुगती है, अपने बच्चों के लिए मेहनत करती है, तिनका तिनका लाकर के घोंसला बनाती है, तो मैं तो इंसान हूँ, मैं क्यों रुकूं, मैं क्यों थमूं। जिस प्रकार चिड़िया आंधी आए, तूफान आए, वह रुकती नहीं है। तो इसमें एक संदेश कवि इस शीर्षक से देना चाहता है कि जीवन रुकने का नाम नहीं है, जीवन थमने का नाम नहीं है, जीवन अनवरत आगे बढ़ने का नाम है। आप अगली स्लाइड में देखिए, इसके कवि केदारनाथ जी हैं और उन्होंने एक छोटी सी चिड़िया को माध्यम मान करके उसके खान पान, उसकी रुचियाँ, उसे क्या क्या अच्छा लगता है, ये सब बता करके मनुष्य जीवन की अनवरत प्रगति को बताना चाहा। कविता का पहला पैराग्राफ आपके सामने है। चूँकि इस कविता में नीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया के द्वारा अपना परिचय दिया गया है। वह संतोषी है, वह जुंडी के दाने खाती है, उसे अन्न से बहुत प्यार है, वह बूढ़े वन बाबा के लिए मधुर स्वर में गाती है, एकांत में रहती है, उमंग से रहती है और अपनी चोंच से नदी का जल भर कर ले जाती है। ये सब कार्य कवि को इतने प्रेरक लगे कि उसने कविता लिख डाली। पहला पैराग्राफ देखिएगा। वह चिड़िया जो चोंच मार कर, वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने, रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया
नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। शब्दार्थ में देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ जुंडी का मतलब होता है जौ एवं बाजरे की जो बालियाँ आती हैं। रुचि यानी पसंद, रस यानी स्वाद, संतोष यानी धीरज धरने वाली, और अन्न यानी अनाज। इसमें केदारनाथ अग्रवाल द्वारा जो ये रचित कविता है, वह चिड़िया जो, इसमें एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से मानवीय स्वभाव कैसा होना चाहिए वो आपके सामने प्रकट किया गया। कवि कहता है कि एक चिड़िया है जो चोंच मार करके दूध से भरे हुए का मतलब है रस से भरे हुए जुंडी के दाने खाती है। रस से भरे हुए जो बाजरे की बालियां है उसके ऊपर बैठ करके दाने खाती है, और बड़े रुचि से खाती है, खुश होकर के खाती है। हमें क्या संदेश मिलता है? जीवन में हमें दूसरे की थाली में कितना है ये नहीं देखना है। मेरे पास कम है, दूसरे की थाली में बहुत ज़्यादा है, ये नहीं देखना है। हमें देखना है हमें जीवन में जो मिल गया उससे हमें संतोष करना है। जब एक चिड़िया बड़े रस से, बड़े आनंद से खाती है तो हम तो इंसान है, हमें संतोष रखना है। और जिस तरह उस संतोषी चिड़िया, धीरज रखने वाली चिड़िया को कवि देखता है तो कवि की कल्पना मानवीकरण हो जाती है, और वह कहता है कि वह जो नीले पंखों वाली चिड़िया है वह मैं हूँ। मैं का मतलब हर इंसान को उस नीले पंखों वाली चिड़िया की तरह होनी चाहिए। हर इंसान को नीले पंखों वाली चिड़िया होना चाहिए, अर्थात संतोष धारण करना चाहिए। मैंने आपको बताया था कक्षा में कि संतोष हमारी थाली में कितना है, हमें हमारी परिस्थिति कैसी है, उस परिस्थिति के अनुसार दूसरे से तुलना नहीं करके हमें संतोष करना है। संतोष कहाँ नहीं करना है? संतोष कभी अपनी सफलता में नहीं करना है, संतोष कभी अपनी पढ़ाई में नहीं करना है, संतोष अपने लक्ष्य में नहीं करना है, लेकिन हमारी परिस्थितियों से हमारे पास जो है उसी को हमें और ज़्यादा उन्नतशील, प्रगतिशील बनाना है। ये नहीं कि मेरे पास तो इतना सा है, मैं क्या करूं। वो छोटी चिड़िया बड़ी रुचि से, रस से खाती है, आनंद से खाती है जुंडी के दाने को। तो इसलिए हम तो इंसान हैं। और वह चिड़िया कहती है मुझे अन्न से बहुत प्यार है, यानी मुझे जो खाना चाहिए, मुझे और मेरे बच्चों के लिए जैसा मिलता है मैं खुश हूँ। तो भगवान ने हमें तो इंसान बनाया है, हमें दुखी होने की क्या ज़रूरत है। अगर भगवान ने हमें एक पेट दिया है तो दो हाथ दिए हैं, किले बंदा तेरे इस पेट को भर। फिर भी हम भगवान को बहुत सारी बद्दुआ देते हैं, हे भगवान मैं बेरोजगार हूँ, हे भगवान मैं खुश नहीं हूँ। तो इसके लिए केदारनाथ जी कहते हैं कि हमें चिड़िया से सीखना है। ये देखिए जहाँ इसको जुंडी के दाने मिले, चित्र में देखिए, चिड़िया को जहाँ भी ज्वार के दाने मिले, जौ या बाजरे के दाने मिले, मकई के दाने मिले, बड़ी खुशी से खाती है और फुर्र से उड़ जाती है। दूसरा पैराग्राफ, वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर, वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती। कवि कहता है
कि ये जो नीले कंठ वाली चिड़िया है, नीले पंख वाली चिड़िया है, ये जिस परिस्थिति में रहती है खुश रहती है और अपना 100% देती है। 100% मतलब अपना कर्म करती है। बूढ़े वन बाबा का मतलब बहुत पुराना जंगल, कंठ यानी गला, रस उड़ेलना यानी मधुर आवाज में, मुंह बोली यानी वह जानी पहचानी चिड़िया, विजन यानी वन। कवि कहता है कि वह जिस वन में रहती है उस बहुत पुराने वन में वह अपना अपने गले से या अपनी मधुर आवाज कंठ से निकाल करके गाती है। ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी करती है, खुश होकर के गाती है, अपना 100% वह चिड़िया देती है। और कवि कहता है कि वह जो चिर परिचित चिड़िया है, जो जंगल में जिसकी चहचहाट हमें सुनाई देती है, ऐसी चिड़िया मैं हूँ। क्योंकि उस चिर परिचित चिड़िया को अपने उस जंगल के साम्राज्य से बहुत प्यार है, अपने उस जंगल से प्रेम है। विजन यानी जंगल। ये हमारे लिए बच्चों बहुत बड़ा संदेश है। चिड़िया जहाँ रहती है, चिड़िया का घर है जंगल, लेकिन चिड़िया उस जंगल से प्रेम रखती है। हम जिस गांव में जन्म लेते हैं, कहते हैं आज के समय ऐसा आ गया कि गांव में या जहाँ वो जन्म लेता है, कई व्यक्ति कुछ बन जाते हैं तो शर्म के मारे बताते नहीं है कि मैं इस गांव में मेरा जन्म हुआ है। ब्रेन ड्रेन तभी तो हुआ है, बुद्धि का पलायनवाद क्यों होता है? अपने गांव में हमारा मोह धीरे धीरे छूट जाता है। हमें उच्च शिक्षा पाने के लिए आगे जाना है, हमें कुछ बनने के लिए आगे बढ़ना है, लेकिन जहाँ हमने जन्म लिया, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बड़े होते हैं। जब एक चिड़िया अपने जंगल से प्यार कर सकती है तो हम इंसान हैं। हम जहाँ रहते हैं उस गांव से, हम जहाँ रहते हैं उस पड़ोस से, हम जहाँ रहते हैं उस समाज से, हम जहाँ रहते हैं उस जगह से, और सबसे अंत में हम जहाँ रहते हैं उस देश से हमें प्रेम होना चाहिए। जिस तरह चिड़िया अपने वन बाबा के लिए गाती है, पुराने जंगल के लिए गाती है, उसी तरह हमें पढ़ने के साथ साथ अपने परिवार, अपने समाज, अपने पड़ोस या अपने देश के लिए 100% देना है। हमें परिवार का भी कार्य करना है, हमें घर में भी हाथ बटाना है, हमें समाज में भी समस्याओं को दूर करने का बीड़ा उठाना है। इसलिए कवि ने यह कविता कही है। ये देखिए, चिड़िया को जंगल से बहुत प्यार है, जो है चिड़िया के लिए वो उसका स्वर्ग से सुंदर है। इसके बाद में देखिए, ये चिड़िया बूढ़े वन बाबा के अंदर आराम से बैठी है, कभी पेड़ों पर, कभी डालों पर, कभी तिनकों पर, और मेहनत करके अपना घोंसला बना रही है। ये मैंने आपको पैराग्राफ बता दिया था, फिर भी देख लीजिए। नीले पंखों वाली चिड़िया के गायक के रूप में वर्णन किया है। वह बूढ़े वन अर्थात बरगद पर बैठकर अपना मधुर गीत गाती है, वह इन गीतों में रस उड़ेलती है। वह नीले पंखों वाली छोटे मुंह की चिड़िया है जो एकांत में भी बड़े खुश होकर के वन में, जंगल में गाती है। सबसे अंतिम पैराग्राफ देखिए। वह चिड़िया जो चोंच मार कर छड़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है, मुझे नदी से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर छड़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं, मुझे नदी से बहुत प्यार है।
चिड़िया की कवि ने इसमें मेहनत बताई है कि वह जो सुंदर नीले पंखों वाली चिड़िया है, इस चिड़िया का संघर्ष देखिए, इस चिड़िया का स्ट्रगल देखिए कि लहरों के साथ चलना इसकी फितरत में नहीं है। लहरों के साथ बहना, हवा के साथ बहना इसकी फितरत में नहीं है। इसने जिद कर रखी है। क्या जिद कर रखी है? लहरों को क्रॉस करके बहूंगी, लहरों की विपरीत दिशा में बहूंगी, लहरों से टक्कर लूंगी। हवा की विपरीत दिशा में बहूंगी, हवा से टक्कर लूंगी। चिड़िया चाहती तो नदी के किनारे पर बैठ कर के जल पी सकती है, लेकिन ये चिड़िया नदी के किनारे पर नहीं, नदी के बीच में जा कर के जल पीती है। यानी अपनी मेहनत, अपने कर्म पर भी ये 100% अपना योगदान देती है। इसे क्या संदेश मिलता है? इसे हमें ये संदेश मिलता है कि जब चिड़िया, एक पक्षी, उसके सामने सुविधा है, लेकिन वो बिना मेहनत के उस सुविधा को प्राप्त नहीं करना चाहती है। वह सुविधा वह अपनी मेहनत से कमाना चाहती है, और इसलिए वह नदी के किनारे पर बैठकर पानी नहीं पीने से बनिस्पत वह नदी के बीच तक जाती है उड़कर और पानी पीती है। तो हम तो इंसान है, हमें बैठे बैठे खाने पीने को मिल जाए और खा ले, ये नहीं होना चाहिए। कभी कभी तुक्का लग जाए, सफलता मिल जाए, वो अलग है, वरना तो मेहनत बिना कुछ नहीं है। परिश्रम करना है, और परिश्रम भी कौन सा परिश्रम? बहुत ज़्यादा परिश्रम, हार्ड वर्क। जब चिड़िया को सुविधा को इग्नोर करती है, हटा, मुझे ये सुविधा नहीं चाहिए, मैं मेरी मेहनत से सुविधा। आप बना के देखो, चिड़िया के लिए घोंसला बना के देखो आप, और कहो कि आजा भाई चिड़िया, इसमें बैठ जा, चिड़िया नहीं बैठेगी। चिड़िया उसी घोंसले को एक्सेप्ट करेगी, उसी घोंसले को स्वीकार करेगी जो उसने तिनका तिनका, जर्रा जर्रा, जो खुद अपने हाथों से, मेहनत से बनाया। और अंत में वह कवि केदारनाथ जी कहते हैं कि वह नीले पंखों वाली जो चिड़िया है, उसे नदी से बहुत प्यार है। नदी यानी संघर्ष, यहाँ संघर्ष का पर्याय मान के चलिए। चिड़िया जिस तरह नदी के बीच में जाकर पानी पीती है, अर्थात वो संघर्ष करती है, तो हम जो कि सर्वश्रेष्ठ माना जाता है इंसान, तो हमें तो चिड़िया से बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ये देखो, ऐसी चिड़िया का वर्णन किया गया है जो छड़ी नदी यानी उफनती हुई नदी के बीच में जाकर के जल के मोती सी बूंदों को चोंच में भरती है। चिड़िया को इस कार्य में बहुत गर्व होता है, बहुत मान सम्मान बढ़ता है। नीले पंखों वाली चिड़िया को नदी से बहुत प्यार। ये देखिए, ये नदी है, आप चित्र में देख रहे हो, और चिड़िया बीच में जाकर के अपनी चोंच से इन स्वर्ण बूंदों को, सोने की बूंदों को, पानी को अपनी चोंच में भरती है। ये देखिए, आशियाना भी वहाँ है जहाँ की सबसे ज़्यादा मेहनत है। भाग्य में मिली हुई सफलता तभी स्वीकार करती है जब मेहनत की है। ये चिड़िया है, ये वह परिंदा है जो इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। यह वह परिंदा है जो बताता है कि बिना संघर्ष के मुझे सफलता नहीं चाहिए, संघर्ष करूँगा तभी सफलता मिलेगी। आप चित्र में आराम से देख सकते हो, बीच नदी में बैठ के और प्रकृति के सुहाने दृश्य के, लुभावने दृश्य को आराम से बैठे हुए देख रही है यह परिंदा। आशा है आपको ये समझ में आया होगा कविता। इसमें कुछ प्रश्न आपके सामने ऑप्शन है। चिड़िया के पंख कैसे होते हैं? 4 ऑप्शन है, नीले, पीले, हरे, काले। आपको पता चल गया होगा। चिड़िया कौन से मोती ले जाती है, वो भी आपको देख लीजिए, आपको पता चल गया होगा। जल के या आकाश के या संसार के या सीप के। चिड़िया किसका दिल टटोलती है? वन का, नदी का, अन्न का, इंसान का। इसके रचयिता कौन है कविता के? यह कविता चिड़िया के माध्यम से क्या सीख देती है?
जीना इसी का नाम है, यही सीख देती है। इन चारों में आपको ढूंढना है। चिड़िया किसके दाने खाती है? आशा है आपको पता है। दाने किससे भरे हुए हैं? दूध, पानी, शहद, रस। चिड़िया का स्वभाव कैसा है? अभिलाषी, संतोषी, महत्वाकांक्षी। ठीक है, जो भी आपको अच्छी तरह सभी का पता है, आपको ये लिख लेना है। ये कुछ प्रश्न आपके सामने है। कविता पढ़कर तुम्हारे मन में जो चिड़िया का चित्र उभरता है उसके बारे में बताना है। तुम अगर यानी आप अगर कोई चिड़िया ये वह चिड़िया जो शीर्षक है, इसके अलावा कुछ और देना चाहते हो तो वह देना है। चिड़िया को किस किस से बहुत प्यार है, तो हमने जो कविता में आपको बताया वही आपको बताना है। आशा है YouTube चैनल के अंतर्गत मेरा यह पाठ आप बच्चों को एवं आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। हम और भी अच्छा अपना चैनल बनाएं। हमारे पाठ हम यहाँ पर आपको शिक्षण कार्य के द्वारा समझाते हुए अपलोड करें। इसके लिए कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम नए जोश से, नई उमंग से फिर आपके सामने अगला लेसन लेकर के हाजिर हो। धन्यवाद। मैं राजाराम वैष्णव, जवाहर नवोदय विद्यालय, कालंद्री।